सभी को हमारे YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सबसे ही लार्जेस्ट टॉपिक एंड बिगेस्ट टॉपिक जिसको कहा जाता है मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स जो एक्सरसाइज 8.3 है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पहले मैं बता दूं, ये लाइंस एंड एंगल्स यानी कि ज्योमेट्री की पढ़ाई, ज्योमेट्री का जो स्टडीज होता है वो लगभग कहा जाए तो अधिकतर कोचिंग में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। आप जितने भी कोचिंग पढ़ते हो, यानी कि आपको अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर से यानी 1 से 6 तक यूनिट होता है 9th क्लास का, 1 से 7 तक केसी सिन्हा का कहा जाए तो, और फिर उसके बाद आपको 13 से वहाँ तक लास्ट तक यानी कि 22 तक आपको पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे आपको नूर मल्टी क्लासेस द्वारा और कहा जाए यूँ कोचिंग का नाम रिस्पॉन्स साइंस क्लासेस द्वारा सबसे पहली बार आपको इस यूट्यूब पे लाइंस एंड एंगल्स की सबसे पहली बार टीचिंग मिल रही है। तो आप इसे जरूर देखें। और कहने का मतलब अभी ये बहुत कम है, जैसे मैथमेटिक्स का बस ये अभी टेलर आपके सामने है। अभी बहुत बड़ा इतना टॉपिक है मैथमेटिक्स में, अभी ट्राइगोनोमेट्री बहुत सारे कुछ है जिसको पढ़ाना बाकी है, और एक एक करके आपको देख लेंगे कि हाँ पढ़ा कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ा कैसे जाता है। आपको इस YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस को सारे वीडियो मिलेंगे। तो अगर मेरे इस क्वेश्चन को या और भी अनेक टॉपिक को मैथमेटिक्स को जानना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक आपके पास पहुँचे और आप बेहतरीन तरीक़ा से बिना पैसा दिए हुए आप पढ़ाई कर सकें। चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, ठीक ना। 11 का 1 है। इसका जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं। एकदम क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़नी है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, यानी कि हमें माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज, कोई त्रिभुज कह रहा है जिसमें कि 2 कोण क्या है, बराबर है, तथा तीसरा कोण उन कोणों में से प्रत्येक से क्या है, 30 डिग्री अधिक है। यहाँ देखिए, यहाँ से कहने का मतलब कि अब ये बात जब कह दिया तो हम लोग भी अपने यहाँ से काम स्टार्ट करना शुरू कर दें। जैसे एक ट्राइंगल बना देंगे, एक त्रिभुज कर रहा है तो ABC यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहा है 2 कोण बराबर है, आप कोई 2 कोण बराबर ले लीजिए, कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त नहीं कह रहा है कि ये कोण बराबर होगा, आप कोई भी 2 कोण बराबर कर लीजिए। चलिए मैं ये कोण मान लेता हूँ x और ये भी कोण मान लेता हूँ x, या आप कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये 2 कोण आपका बराबर हो गया। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है तथा तीसरा कोण उन कोणों में से प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है। मतलब कि कोण A का जो मान है इन दोनों कोणों में से, यानी प्रत्येक जब बराबर है तो इन कोणों में से प्रत्येक कोण से 30 डिग्री अधिक है। कौन? तीसरा कोण, यानी ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए तो कह रहे त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करना है। त्रिभुज का जितना भी कोण है, मतलब कि ABC तीनों को क्या कर देना, फाइंड आउट, ये निकाल देनी है। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लेंगे, माना कि कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण B इज इक्वल टू क्या मान लिया है हमने, x मान लिया। माने कोण B पहले लिख देते हैं कोण B और तब लिख देते हैं कोण C, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया x, ठीक है ना। ये दोनों जो कोण है हमने x मान लिया है, और कोण A का जो मान है इससे माने कोण B कोण C से कितना डिग्री अधिक है, तो 30 डिग्री अधिक है, यानी प्रत्येक कोण से 30 डिग्री अधिक है। तो सवाल कर रहा है त्रिभुज के अन्य कोण को निकालना है, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C इज इक्वल टू y, यही निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं। और आपको मैं एक बार और बता दूं, जब पूरे जियोमेट्री में जो आप थ्योरम पढ़ते हैं वो शायद ही कहीं, चलिए तो हम लोग जो बता रहे थे अभी कि जो थ्योरम की पढ़ाई होती है जियोमेट्री में, वो भी शायद आपको कहीं कम ही जगह पर मिलती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे के सारे मैथमेटिक्स जियोमेट्री के आपको टॉपिक मिलेंगे। यहाँ देखिए तो कोण B, हमने ये कोण A, कोण B, कोण C का मान निकालना है। चूंकि आप ये थ्योरम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब कोई बच्चा जानता है, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों कोणों का मान कितने डिग्री बराबर हो जाएगा, 180, यानी कोण A,
प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना। चलिए अब कोण ए का मान कितना मान है, कोण ए का मान कितना है x प्लस 30, मान को भरते चलिए। कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान x है तो यहाँ से x, और कोण सी का मान भी कितना है x है तो x इज इक्वल टू 180। यहाँ देखिए x कितना हो जाएगा 3x, आइए हो जाएगा 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा कितना 30 डिग्री। ठीक ना। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक ना। यहाँ से ये देखिए 3 से ये कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 50 डिग्री, x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। तो कह रहे त्रिभुज के सभी कोण यानी और भी कोण इसका मान निकालना है। तो अगेन क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन ऐसे अप्लाई करेंगे। देखिए त्रिभुज के बाकी सारे मान निकालना है तो कोण ए, चूंकि कोण ए का मान कितना आपने माना है x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री, तो x का मान कितना आपने लाया है 50 डिग्री, अब प्लस ये 30 डिग्री कितना मिलकर हो जाएगा 80 डिग्री। अब कोण B इज इक्वल टू कोण C को क्या मान है x मान है, और x का मान कितना डिग्री आया है 50 डिग्री आया है, यानी कह सकते हैं कोण A इज इक्वल टू 80 डिग्री, कोण B इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, और कोण C इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए 50 50 100 और ये 80 180 डिग्री हो गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है ना। चल भाई क्वेश्चन नंबर 11 का जो 2 नंबर है वो हम लोग देखते हैं। 11 का 2 नंबर बिना, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे लिखा है किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 115 डिग्री है, मतलब कि एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे ट्रायंगल। ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C और यहाँ हो गया D। ठीक ना। ये हम लोग त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण, मतलब यहाँ का कोण हो गया 115 डिग्री। ठीक है ना। सुनते जाइए 115 डिग्री हो गया, और इसके समूह का एक अंतः कोण 35 डिग्री है। अब बताओ भाई, जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में नहीं आती है तो ये आपके बड़ी सबसे कमी है, क्योंकि आप अपने गांव जवार जो भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहा है वहां पे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो प्लीज आप मेरे को ज्वाइन कीजिए नूर मल्टी क्लासेस को। ठीक ना। यहाँ पे ये आप ये जैसे धीरा चल रहा है पर याद रखिएगा, ये एक दिन आपको सारे चीजों को मैंने फाइंड आउट यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए एक ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। इस एक्सटीरियर एंगल को अगर 115 डिग्री, ये है 115 डिग्री, कह रहा है सवाल में कि एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है और इसके समूह का एक अंतः कोण है 35 डिग्री। अब इसके समूह का भाई एक अंतः कोण इंटीरियर एंगल कौन होगा, इसके इंटीरियर या तो ये होगा या ये होगा, यही ना इंटीरियर एंगल होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा और ये हो गया, तो एक इंटीरियर एंगल अतः एक कोण कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ का मान लेते हैं हमें 35 डिग्री, कोई एक मान सकते हैं। तो कह रहा है शेष दोनों कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कोण नंबर ए और कोण नंबर सी का मान निकाल देना है। ठीक है ना। देखिए बहुत सारे लड़के हैं जो क्लास 9 के, उससे पूछोगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बारे में पता नहीं होता, उससे पूछोगे ना कि तुम्हारे कोचिंग में कौन सी पढ़ाई हो रही है, जैसे मान लेते हैं कोई गजेंद्रा है, ठीक ना, ओकरा से पूछे हम कि तुम्हारे कोचिंग में कौन पढ़ाई क्या पढ़ाई होता है मैथ का, तो कह रहा है कि त्रिभुज पढ़ाई होता है। हमका ट्रायंगल खत्म हो गया तो कहता ना त्रिभुज चल रहा है। ठीक ना। तो ऐसा मैंने 9वां में लड़का है, 10वां में लड़का है। ठीक ना। तो आप इस सब के दायरे में ना पढ़ो। अब बताओ जो 9वां का लड़का है उससे पूछोगे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, तो क्या जानता है, एक्सटीरियर ना इंटीरियर ना मास्टर को पता होगा ना लड़का को पता होगा, पढ़ा रहा है वहाँ कोचिंग चल रही है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 115 डिग्री ये हो गया, हाइट बी है 135 डिग्री। ठीक ना। ए और सी का मान हमें निकाल देना है। तो नहीं बता देता बाबू बाह्य कोण का थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम निकाल देंगे। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम कितना होगा, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कैसे, कोण नंबर, यहाँ पे कोण नंबर CAB, यहाँ CAB लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, CAB। अब प्लस लिख देते हैं, जानते हो क्या, कोण CBA प्लस कोण CBA। अब बराबर लिख देते हैं कोण ACD, कहाँ से आए भाई, तो ये बाह्य कोण से। ठीक ना, बाह्य कोण से। ठीक ना। एकदम देखते जा भाई, एकदम यहाँ से तनियों सा वीडियो के स्किप पहले की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखते जा, सब यही जैसे क्लियर हो जाए। ठीक ना। देखिए ACAB बा इतना CAB, जैसे कि CAB, देखिए ये ACD है ना,
तो एसीडी ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर हम क्या लिख दिए यहाँ CAB माने हाई एंगल प्लस CBA हाई एंगल। कोई को 9th क्लास से पूछोगे बाबू हमें कौन एंगल शो करेगा तो वो कहेगा सर चियर बहुत है, कहेगा C। अच्छा है अरे गधा कौन शो कर रहा है B कर रहा है, क्या कर रहा है B माने 3 को लिखा है बीचो वाला शो करता है, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पे भाई CAD यहाँ पे CAB यानी CAB तो यहाँ का एंगल निकल जाएगा। देख कितना बढ़िया से कैलकुलस है CAB और CBA कितना है तो 35 डिग्री है, तो दिखाई दे रहा है एकदम बरसात कर देना देख देख के बराबर। ACD कितना है 115 डिग्री, बुझाता नो। तो अब देखा है जैसे CAB का मान कितना हो जाएगा 115 डिग्री, हैकर के ले जाके उन्हें एकदम घटा देना काम है, ठीक ना। तो CAB का मान कितना हो जाएगा 115 में से 35 को घटा दे 5 11 3 8 80 डिग्री तुम्हारा CAB का मान आ गया, बुझाता ना। तो CAB का मान ये हो गया 80 डिग्री। अब भाई कह रहा है इस CO का मान निकाला, इस C का मान निकाला, तो C का मान कैसे निकालेगा चल देख C का मान कैसे निकालेंगे भाई। C का मान निकालना है ना तो क्या करेंगे यहाँ पे तुम जानता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में कोनो सीधा एकदम खड़ा खचाक देखो किरण गिर जा रहा है तो बताओ इसके दोनों ओर कोण का ये कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से रैखिक युग्म से। थ्योरम पढ़ा है ना। तो यहाँ से देखो एगो अगर थ्योरम नहीं जानेगा तो कोनो माई का लाल नहीं कि सवाल को इसको बना दे, ठीक ना। कोनो भी टीचर हो या कोनो स्टूडेंट अगर थ्योरम नहीं जानता है तो कोनो माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इस बना दे। और यूट्यूब पर पहला बार भाई कह रहा है, यूट्यूब पर पहला बार इस नूर मल्टी क्लासेस द्वारा सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए इसको एकदम देखना है, कहीं दूर मत जाओ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करो। अब देखो यहाँ का एंगल निकाला, यहाँ का एंगल कैसे निकालेगा तो बोलता भाई यहाँ अगेन क्वेश्चन लिख दो और शर्ट दे लिख दो कोण ACD अब प्लस क्या लिख देगा ACB एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। कहाँ से कौन बताओ तो कहाँ से आएगा लीनियर पेयर से LP रैखिक युग्म से। पूछोगे 9th क्लास के लड़का से LP का मतलब क्या होता है लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर का थ्योरम पढ़े हो कि जब किसी स्ट्रेट लाइन पर किरण सीधा गिरती है। चलिए आप जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई किनार सीधा गिर रही है तो उस पर बने दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। यहाँ के देखो लड़का से पूछेगा ना जैसे कि यहाँ जो लड़का पढ़ता है LP का मतलब तो पाएगा हम कह रहे हैं ना अपने भाषा में जैसे मैथमेटिक्स को लीनियर पेयर कहते हैं रैखिक वो पाएगा ना लॉलीपॉप लागे ठीक ना। LP का फुल फॉर्म बताएगा एकदम फुल फॉर्म ये बताइए करेगा, तुम जाके सोच लेना एकदम गेस करना 100%। बहुत धाकर है हमारे यहाँ के बच्चा एकदम धा एकदम फार्मूला कोनो पूछो ना किसी चीज का जैसे फुल फॉर्म एकदम उसको एकदम याद। चलिए मान को भर दीजिए तो यहाँ पे ACD भाई ACD का यही भाई रामलालवा है ना ये लालचानवा को निकाल दो यहाँ से ACD। भाई देखो ACD रहने दिए अब प्लस ACB देखो इधर C पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है तो ये देख 115 डिग्री का बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ACD निकालेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 180 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 115 डिग्री। तो ACD का मान कितना आ जाएगा हटा दे 10 इस बात के 65 डिग्री तुम्हारा आ गया। ACD का मान कितना आ गया 65 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री भर देगा 65 डिग्री। तो जोड़ 65 को 35 को जोड़ेगा तो क्या होगा ये होगा तुम्हारा 65 जोड़ेगा ये 100 डिग्री और 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 11 का 2 नंबर, ठीक है ना। चलो भाई देख रहे हैं आप 11 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का लिखा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 डिग्री है। तो क्या करना है यहाँ पे एगो त्रिभुज भाई एगो ड्रॉ कर दे। यहाँ पे एगो त्रिभुज ड्रॉ कर दिया ये A लिख दे यहाँ पे B लिख यहाँ C लिख और 65 डिग्री कोण माने कोनो कोण जैसे 65 डिग्री दे दिया 65 डिग्री मान लिए तो कह रहा है शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें यदि इनका 25 यदि इनका अंतर 25 डिग्री है। कितना डिग्री है 25 डिग्री है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोण C और कोण नंबर B यहाँ पे मान लेंगे तो माना कि जैसे कि एगो तो कोण हमारा 65 दे दिया है और दोनों कोणों की माप ज्ञात करना है यदि इनका अंतर 25 डिग्री है तो माना कि कोण B इज इक्वल टू मान लो x। क्या मान लिया कोण B इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक ना। कोण C भाई कितना हो जाएगा यदि का तो कोण C पर है इनका अंतर 25 डिग्री है x माइनस 25 डिग्री नहीं हो जाएगा। और तुम्हारा कोण A दिया है कितना डिग्री 65 डिग्री दिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के अन्य दो कोण का मान निकालना है यानी कि कोण B इज इक्वल कोण B और कोण क्या कोण B और कोण C इज इक्वल टू 1, ठीक ना। देख भाई एकदम ध्यान से देखो इधर
कोण बी और कोण सी का मान निकालना है तो क्या करोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहाँ लिख दो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कितना हो जाएगा, कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी प्लस कोण नंबर सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक ना। कोण ए का मान कितना है तुम्हारा, कोण ए का मान है तो सवाल क्वेश्चन से दिया 65 डिग्री या है तो लिख दिया है तो 65 डिग्री। और कोण बी का मान कितना दिया, कोण बी का मान है तो x मान है तो x लिख देना है। और कोण सी का मान कितना मान है, x माइनस 25 डिग्री तो x माइनस 25 डिग्री लिख देना है। हाँ हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक ना। अब घटा लो, जैसे कि x कितना हो जाएगा 2x, जोड़ घटाव कर लेना 2x। आज 65 को में से 25 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ये 0 और 5 में से ये 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, यानी कि 65 में से 25 घटाएगा तो कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है ना। आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब चलो यहाँ पे भाई 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि ये कट जाएगा 70 बार में, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका 70 डिग्री। x का मान कितना आ गया 70 डिग्री। x का मान 70 डिग्री मतलब कितना, कोण बी निकाल लिए। चलो भाई कोण बी जब निकल गया तो कोण सी का मान कितना माने हो, चूंकि कोण सी माने हो तुम कितना x माइनस 25 डिग्री, तो x कितना निकाले हो 70 डिग्री। अब माइनस से जब 25 डिग्री घटा देगा तो कितना आएगा 45 डिग्री। 45 से 25 जोड़ेगा तो 70 डिग्री हो जाएगा, यानी इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं एक बार और, जैसे कि कोण ए कोण बी का मान, कोण बी यानी कि x माने हो कितना है 70 डिग्री, और कोण सी को मान लियो x माइनस 25 डिग्री कितना है 45 डिग्री, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक ना, यही तुम आपका हो जाएगा आंसर। 70 45 और 65 जोड़ लो 180 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता भी है। चलिए भाई 11 का चौथा जो क्वेश्चन है आपके इस बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है, बड़ा न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है। देखिए भाई बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का क्या है, दुगुना है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जा एगो क्या कर दोगे भाई, एगो समकोण त्रिभुज स्ट्रक्चर यही बना दोगे, हेजा लिख दोगे ए, हेजा लिख दोगे बी, हेजा लिख दो सी। समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हेजा कितना डिग्री होता है 19 डिग्री। ठीक ना, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि बड़ा न्यून कोण छोटा न्यून कोण का दुगुना है, यानी कि इसमें बड़का न्यून कोण हाई होता है, छोटा न्यून कोण का एकरा को x मान लिए, और बड़का न्यून कोण को कितना बड़का के दुगुना है। ठीक ना। तो माना कि ये जब मान लेंगे तो कह रहा है कि बड़ा जो न्यून कोण है ना ओकर मान अंश में यानी डिग्री फॉर्मेट में निकाल देना, डिग्री फॉर्म में निकाल देना। तो मान लेंगे, माना कि क्या मान लोगे, माना कि छोटा कोण छोटा न्यून कोण कितना है, कितना माने हो x डिग्री मान x मान लिया या x डिग्री मान लो, या बड़ा कोण, यहाँ बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा न्यून कोण छोटे कोण का दुगुना यानी कि 2x हो जाएगा ना। अब बताओ, तो कह रहा है कि बड़ा न्यून कोण का मान अंश में निकालना है, तो यहाँ पे थ्योरम फिर अप्लाई करेंगे त्रिभुज के ट्रायंगल का, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज के तीनों जो 180 डिग्री होता है तो कोण नंबर ए प्लस कोण नंबर बी प्लस कोण नंबर सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एकदम बिना वीडियो को स्किप किए आप देखते चलिए, कोण ए कोण बी कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान कितना है, चलो भाई यहाँ छोटे न्यून कोण को ही ना कोण ए कहते हैं, छोटा न्यून कोण है कोण ए, तो यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। कोण ए इज इक्वल टू एक्स, अब बड़का कोण को क्या बड़का न्यून कोण है तो को माने हैं क्या कोण नंबर सी, तो ये कितना है 2x है, ताकि आपको यहाँ मान रखने में दिक्कत ना आए। कोण ए का मान है कितना x माने हो तो x भर दीजिए। कोण बी का मान कितना है, कोण बी है तो 19 डिग्री है तो 19 डिग्री भर देंगे। और कोण सी का मान कितना है 2x है तो 2x भर दो, आइए हो जाएगा 180 x और 2x कब x भाई तो 3x। अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से जाएगा 90 डिग्री घटेगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हर 30 से 30 बार में मैंने ये उलट जाएगा। ठीक ना। तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, x का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो कह रहा है बड़ा न्यून कोण का मान डिग्री में निकालना है, तो चलो भाई बड़ा न्यून कोण का मान
डिग्री में निकाल दो। तो इसीलिए बड़ा न्यून कोण इज इक्वल टू बड़ा न्यून कोण यानी कि कोण सी को क्या माने हो 2x, तो 2 तो 2, लेकिन x कितना है 30 डिग्री, यानी बड़ा न्यून कोण कितना आ गया 60 डिग्री, और ये होगा आपका आंसर। समझ में आया ना। चलिए दोस्तों 11 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। एक जो कोण है वो सबसे छोटे कोण का क्या है दुगुना है, और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है। तो सभी कोण का मान ज्ञात करें। बाबू सुनिए, बहुत ऑनलाइन कोचिंग करता है, ठीक ना। तो एक बार भुला के भी मैंने एक बार आबा में आके तनी नूर मल्टी क्लासेस के बस ये वीडियो देख लो, ठीक ना। जिंदगी में मैं पूरे कैरियर में सक्सेस होके के पूरा चैलेंज करता हूँ, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज के, देखो कितना धाकड़ थ्योरी है। यहाँ लिखा है तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का क्या है दुगुना है। तो जब त्रिभुज को खींच दो, ये तो अपन खेत है ना, अपन खेती है, जब त्रिभुज खींच दिया ना, ऐजा नाम दे दो ए, ऐजा बी, ऐजा सी, कोई नाम दे सकते हैं। ये कोई को रटता है जो ऊपर ए बी सी ना, कोई नहीं रटना नहीं है, कुछ लिख देना है। तो एक कोण सबसे छोटे कोण का क्या है दुगुना है। एकरा को मान लिया हमने x, क्या मान लिया x, तो एकरा को कोण c कितना हो जाएगा भाई 2x, माने एक कोण का जैसे कर रहा है सबसे छोटे कोण का क्या है दुगुना है, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो x मान लिया 2x हो गया, और दूसरा सबसे छोटे कोण का क्या है तिगुना है, यानी सबसे छोटे कोण है तो कितना होगा 3x हो गया, ठीक ना। तो अब देखो ये हो गया जब 3x, तो कह रहा है सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण a कोण b कोण c, ये तीनों क्या कर देना निकाल देना। चलो यहाँ से सीधा मान लेना, यहाँ माना कि मान लेना, जो मान यहाँ लिखा वही मान लेना। माना कि सबसे छोटा कोण क्या है, माने सबसे छोटा कह रहा है सवाल एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का क्या है दुगुना। तो माना कि छोटा कोण, माने सबसे छोटा कोण क्या है, छोटा कोण इज इक्वल कोण ए है, तो ओकरा को क्या मान लिए x मान लिए, आ कोण b है ओकरा से तनी सा बड़का तो कितना 2x, आ कोण c है ओकरा क्या माने कोण c को क्या माने 3x। सवाल में कहा है ना सबसे छोटे कोण का दुगुना है एगो कोण 2x, और उससे छोटे कोण का तिगुना है कोण c 3x। एकदम देखते चलो भाई, यहाँ 3x हो गया। अब पर त्रिभुज के सभी कोण का मान निकाल देना। तो यहाँ देख लो, चूंकि कोण माने इसीलिए ये देखो, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हो, इसीलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। कोई भुला भटक के यही थ्योरम लग रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। इसलिए आप इसे एकदम याद रखना, एकदम बनाने को सीख लेना, ताकि एग्जाम में भी आता है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मान को भर दो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो x 3x देखो 4 आ 2 6x इज इक्वल टू 180। ये कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ लिखते चलो, इसीलिए सबसे छोटा कोण कोण क्या माने हो कोण ए तो कोण ए का मान कितना डिग्री आ गया x हुआ है, कोण ए को x माने हो तो x का मान 30 डिग्री आया 30 डिग्री। कोण b को कितना माने हो 2x माने हो, दिखाई दे रहा है 2x 2 गुणे x का मान 30 डिग्री, तो ये होगा तुम्हारा 60 डिग्री। और कोण c को माने हो 3x, यानी 3 गुणे x का भर दो 30 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। 90 60 150 30 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। ये हो गया आपका 11 के नंबर का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, ये 11 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ दिख रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री है और इनका अंतर कितना 20 डिग्री है। त्रिभुज के सभी कोण क्या करना है ज्ञात करना है। चलो भाई यहाँ मौज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज बना देते हैं, क्या बना देते हैं त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज ये हो गया ए बी और सी, ए बी सी। ए भाई ये देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन, एकदम दूर कहीं जाके जरूरत है, एकदम यो ले जाके एकदम रात में बना देगा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के दो कोण का जो कितना डिग्री 80 डिग्री, तो मान लेना क्या मान लो माना कि कोई दो कोण मान लेना, माना कि पर दो कोण का जो 80 डिग्री है, तो माना कि
पहला कोण इज इक्वल टू क्या मान लोगे, x मान लिए, और दूसरा कोण क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे जोतेंगे, ठीक है ना। ये अपने हाथ में स्टेडिंग है। तो x y मान लिया दो कोण का जो। अब देखो कह रहा है जब पहला कोण x और दूसरा कोण y मान लिया है, मैं कौन हो, जैसे मान लिया एकरा के x मान लिया, एकरा के y मान लिया, ठीक ना। तो क्वेश्चन से प्रश्न से आपको क्या कह रहा है, प्रश्न से खूब बढ़िया से कह रहा है कि इन दोनों का जो 80 डिग्री है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 80 डिग्री, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है इनका अंतर 20 डिग्री है, एकरे अंतर भाई पुनः प्रश्न से इनके अंतर कितना डिग्री है, तो 20 डिग्री है, समीकरण नंबर सेकंड मान लोगे, समीकरण नंबर सेकंड। अब एकरा क्या कर दे, अब कह रहा त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करना, तो भाई एकरा को हल कर दो, x y निकाल दो, तो तुम्हारा 20 ही निकल जाएगा। और कोण a निकालना है, तो तीनों का योग 180 डिग्री होता है, और दोनों दिया a निकल जाएगा, हो गया काम। तो समीकरण नंबर और फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ने आता है ना, एकरा आगे चिन्ह प्लस है, एकरा आगे चिन्ह माइनस से जोड़ दिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर लिख देते हैं, करने पर एकदम देखो कर रहा है इसको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x 80 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, आज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हर क्या होगा भाई, जोड़ने पर कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 50 डिग्री, 50 बार में, तो 50 डिग्री आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। बताओ x का मान निकाल लियो, तो x का मान किसी समीकरण में भर के y निकल सकता है, तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 50, समीकरण के में रखा, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड, यह तुम्हारा मान है, समीकरण फर्स्ट में रखा, रामलाल का नाम सेकंड में रखते रहे, वो बक्चुनरा कोने दो कोनो में रख के निकाल सकता है, ठीक ना। तो फर्स्ट कितना है हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 80 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो x का मान बोलो, x का मान कितना है, 50 डिग्री, भेजा रख देंगे 50 डिग्री, अब प्लस y का मान कितना है, y का मान बोलो, y तो निकालना ना, यहाँ से y निकल जाए 80 डिग्री, तो y का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि इसीलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि जो कोण B है, यानी इसीलिए कोण B यानी कि आप x माने हैं कितना है, 50 डिग्री आया है, और कोण C को आपने y मान लिया है, वो आया है 30 डिग्री आया है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, ये आपका हो गया। लेकिन हमें और भी कोण निकालना, माने ये वाला कोण कितना होगा, इसका भी मान निकाल। और ये बताइए अगर ये 50 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया, यानी y इज इक्वल टू ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये कोण कितना होगा, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे कितना, a कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये लिख सकते हैं ना। तो चलिए कोण A का मान तो निकालना है, तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना है, कोण B का मान आया 50 डिग्री, अब प्लस कोण C का मान कितना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A अब प्लस ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री आपका हो जाएगा, 50 30 80 डिग्री, आई इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण A का मान 180 डिग्री में 80 हटा दीजिएगा तो 100 डिग्री आ जाएगा ना, यानी कि कोण A का मान ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री, यानी ये 50 और 30 80 100 आपका 180 हो गया। यानी 11 में आपका 6 क्वेश्चन था, मैंने आपको 11 का 6 क्वेश्चन बता दिया। आप पूरे इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए, और सारे मैंने हर एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका एक लाइक, और जैसे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक लड़का इसको पढ़ सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट बनती है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि एक आपका लाइक शेयर और कमेंट ही हमको और मोटिवेशन देगा वीडियो बनाने की, और लाइन्स एंड एंगल्स की आपको और भी वीडियो मिलेंगे, और भी चैप्टर के सवाल क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।